हेलो दोस्तों। तो देखते हैं आज प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है और ये किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें सिंपल है चैप्टर फिजिक्स का। तो प्रोजेक्टाइल मतलब होता है जब किसी पॉइंट से हम हिट करते हैं और वो पैराबोलिक पाथ बनाता है, मेनली वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। अब उसमें हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और किस एंगल पे फेंका जाए जो कि मैक्सिमम दूरी पर जाए, मैक्सिमम हाइट बने, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मेनली है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा एक्सेप्ट 90, अगर 90 पर फेंकेंगे तो वो 90 पर वापस आएगा। देन द पाथ फॉलोड बाई इट इज कॉल्ड द ट्रेजेक्ट्री। जो ट्रेजेक्ट्री पाथ को फॉलो करे, पैराबोलिक हो, वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि एक अगर बॉल को हम यहाँ से इस तरह से फेंकते हैं तो वो एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री पाथ बनाती है। इसमें जो आते हैं, कहना चाहिए कि जो मुख्य पॉइंट हैं वो जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। मतलब कितनी देर तक फ्लाइट किया उसने, वो रहा, उसको हम क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो सिंपल है कि आप देख पा रहे होंगे इधर, ये हम अगर देखें तो जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन अगर हम पॉइंट पर निकालें किसी पर, तो यहाँ से अगर एंगल थीटा है ये, तो ये कॉस थीटा होगा, ये साइन थीटा होगा, और वेलोसिटी है। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखें, मैक्सिमम पॉइंट पर आकर के क्या हो जाएगा? u/0 हो जाएगा, लेकिन ux u cos थीटा ही रहेगा। इस तरह से कि एक्स एक्सिस में जो कहना चाहिए कि स्पीड होती है, वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट रहती है, u cos थीटा। और वाई एक्सिस में देखो, यहाँ पर नेगेटिव हो गई, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर साइन थीटा थी, तो वाई एक्सिस में चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पैराबोलिक पाथ शो कर रहा है। ओके, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो टी बराबर होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट तब आती है जब हम इसको किसी एंगल से थीटा से फेंके हैं और वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री पाथ बनाए। इट इज डिफाइंड एज मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाई प्रोजेक्टाइल। जो हमने फेंका है यहाँ से, वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करता है यहाँ पर। ठीक है, तो जब हम ये हाइट देखें वो मैक्सिमम आनी चाहिए, तो उसमें क्या आएगा? मैक्सिमम हाइट पर हम देखेंगे तो बाई वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, लेकिन एक्स एक्सिस वेलोसिटी कुछ न कुछ होगी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आता है वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रेंज की, तो हॉरिजॉन्टल रेंज में है इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है किसमें? हॉरिजॉन्टल। इसे डिनोट किया है r से, कि वो कहाँ पर है, यहाँ से फेंका गया, वो कितनी दूरी तक गया। हमें हाइट से नहीं मतलब है। हमने बैक में देखा कि मैक्सिमम हाइट आनी चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट के लिए रेंज मैक्सिमम नहीं होगी, मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट ही होगी। तो उसका आता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हम यहाँ अगर हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल में हमारा r मैक्सिमम होना चाहिए। तो r मैक्सिमम होगा तो हाइट में
कमी आएगी। तो हम देखेंगे यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, इनको अगर हम निकालेंगे तो जो हमारी रेंज आती है देख पा रहे हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कोण जी, आर बराबर क्या होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कोण जी। और यहाँ पर हम देखें अगर एक्स एक्सिस में होगी तो वो हमारा कितनी स्पीड होगी यू कॉस थीटा होगा, ऊपर होगी यू साइन थीटा। इस तरह से हम टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u साइन थीटा कोण जी, आर होगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कोण जी, एच होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोण 2g। ओके, अब देखते हैं कुछ और बातें। हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है व्हेन इट्स थ्रोन एट 45 एंगल। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि हम हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम आए उसको किस एंगल से फेंका जाए, तो हम किस एंगल से फेंकें 45 एंगल से जब फेंकेंगे तो हमारा जो रेंज होगी वो मैक्सिमम आएगी फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, या फिर हम कहें 90 माइनस थीटा। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। ठीक, वेरिएबल हम देखते हैं कुछ वेरिएबल आते हैं, तो इस तरह से ये सर्कुलर मोशन का पार्ट है वेरिएबल जैसे हम। और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, एक हाफ ऑफ द कहें तो सर्कुलर मोशन है, हाफ ऑफ द सर्कुलर मोशन होने से हम कह सकते हैं इसमें मिक्स है, एक ट्रेजेक्टरी पाथ मतलब पैराबोलिक पाथ, पैराबोला भी पार्ट तो सर्कल का है ना। तो हम उसी के आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंड बाय पोजीशन वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ है उस पर कितना एंगल बनाता है कि कोई भी अगर आर, ये मान लीजिए ये पॉइंट है और ये थीटा आर थीटा है, और यहाँ से ये पॉइंट अगर यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है वो इतनी दूरी तय करता है, अगर रेडियस आर रही हो तो वो यहाँ से यहाँ ट्रेजेक्टरी पाथ चलेगा नहीं चलेगा, तो हम कहेंगे उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन का मुख्य पार्ट है। और यहाँ भी देख लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है अगर हम डेल्टा थीटा कहें तो वो क्या आएगा, जितनी डिस्टेंस चला डेल एस अपॉन आर, कितना डेल एस अपॉन आर। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, आर रेडियस है। अगर यहाँ पर हम देखें एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी होगी द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी होती क्या है, जितना डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट चेंज करने में है टाइम लगा उसे हम कहेंगे डेल थीटा अपॉन डेल टी। इसे हम ओमेगा से डिनोट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा डेल थीटा अपॉन डेल टी। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकंड होगी। रिलेशन अगर देखें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में तो क्या होगा, v बराबर आर ओमेगा, हम याद रखेंगे वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें अगर लिखते हैं तो ओमेगा आर। ओके, इस तरह से हमें याद रखना है। दूसरा हम देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो क्या आएगा, पर टाइम स्क्वायर, ठीक, या फिर d-2। अगर हम रिलेशन देखते हैं लीनियर एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन में अल्फा में, तो ये बराबर होता है आर अल्फा। आर क्या है, रेडियस है, अल्फा एक्सेलरेशन है, यहाँ से देख पा रहे होंगे डायग्राम में। डेल्टा थीटा है, आर रेडियस, वी वेलोसिटी, डायरेक्शन। ओके, सभी खुश रहे हैं। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन,
The circummotion and acceleration act on body whose direction is always toward the center of the path. अगर हम देखो एक्सीलरेशन सेंटीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है, यहाँ से देख पा रहे होंगे सेंटीपिटल एक्सीलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, ठीक। इसीलिए हमने क्या कहा इसको सेंटीपिटल एक्सीलरेशन। इसी को हम देखते हैं आगे कि सेंटीपिटल फोर्स भी लगता है। तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन इज कॉल्ड द रेडियल एक्सीलरेशन एज इट्स एक्ट along radius of circle and its unit is in क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज ए क्या है वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम देखें सेंटीपिटल फोर्स को, जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंटीपिटल फोर्स हो गया, सिंपल है। तो फोर्स हम कहेंगे एफ, सेंटीपिटल फोर्स होगा वो होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इट इज़ द फोर्स विच कॉम्प्लेक्स ए बॉडी टू मूव इन सर्कुलर पाथ। इट इज डायरेक्टेड अलोंग रेडियस ऑफ सर्किल टुवर्ड इट्स सेंटर। फॉर सर्कुलर मोशन ए सेंटीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड एंड विच इज नॉट ए न्यू फोर्स बट एनी फोर्स प्रेजेंट देयर कैन एक्ट एज सेंटीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा सेंटीपिटल फोर्स कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट। अगर हम काइनेटिक एनर्जी वगैरह भी अगर देखें तो जैसे वर्क डन बाय द सेंटीपिटल फोर्स इज जीरो बिकॉज द सेंटीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ओके, अगर राइट एंगल पर हैं दोनों तो क्या होगा जीरो हो जाएगा फोर्स, ठीक, याद रखेंगे इसको। उसके बाद में आता है काइनेटिक इक्वेशन। सर्कुलर मोशन में अगर काइनेटिक इक्वेशन देखें तो आती है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एक हो गया हाँ जो सर्किल का है, एक लीनियर मोशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल ऑफ द ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन इज सर्कुलर मोशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंटीपिटल फोर्स। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सेंटीपिटल फोर्स के अपोजिट काम करता है। देखो फोर्स अगर गाड़ी टर्न होती है तो एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगता है, दूसरा फोर्स है जो अपोजिट है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अंडर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बॉडी मूव ओनली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखें केवल उसी में चले तो गाड़ी किस में चलती है अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड इट अपीयर व्हेन सेंट्रीपिटल फोर्स ceases to exist. Centripetal force does not act on the body in an initial frame but arises। मतलब कहना है कि शुरू में तो काम नहीं करता है लेकिन कुछ देर बाद वो लगने लगता है फ्रेम पर। arise एज ए सीडो फोर्स, इसको हम सीडो फोर्स भी कहते हैं। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड नीड टू बी कंसिडर्ड। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल के बारे में और देखेंगे। जैसे टर्निंग एट ए रोड्स, इफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड ओनली बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द व्हीकल ऑफ द रोड, देन फॉर ए सेफ टर्न द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर शुड बी। अगर हम यहाँ से देखें, देखो अगर यहाँ से हम देखें तो एन साइन थीटा और नॉर्मल फोर्स है ये नॉर्मल एन कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसीलिए टर्निंग पर होता है कि हम थोड़े से उठे हुए रोड बनते हैं टर्निंग पर, देखा होगा, ठीक। अगर हम वेलोसिटी देखें कोई भी व्हीकल है टर्न हो रहा है तो
तो हमेशा याद रखना रूट में आर जी टेन थीटा आएगा। सर्कुलर मोशन में आता है कुछ मोशन इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल सर्किल। तो मिनिमम वैल्यू फॉर द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज क्या होती है, रूट में जी आर होती है। डायरेक्ट पूछते हैं ये वैल्यू, ठीक है। द मिनिमम वेलोसिटी एट द बॉटम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्किल। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए जो कि सर्किल को कंप्लीट करा दे, तो वो होनी चाहिए, यहाँ देखो मिनिमम वेलोसिटी बी ए पॉइंट पर वो होगी रूट 5 GR होगी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन द स्ट्रिंग इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड बी बराबर होता है रूट में 3 GR होगी। कॉनिकल पेंडुलम के बारे में अगर देखें तो कॉनिकल पेंडुलम इट कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग ओए हुज अपर एंड, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सर्कुलर मोशन में सर्किल में अगर घूमे कोई पॉइंट के ऊपर निश्चित, तो उसमें अगर एंगल हम डिवाइडेशन करें तो एक आता है टी कॉस थीटा, नीचे एम जी तो लगेगा ही लगेगा, एक तरफ टी साइन थीटा, रेडियस आर होगी, नॉर्मल फोर्स भी कुछ रहेंगे होंगे। इस तरह से हम जो मुख्य फार्मूला आता है वो होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एम कॉस थीटा अपॉन जी। थैंक यू।